आयशा एक आम सी लड़की थी, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश बरसों से धड़क रही थी। एक ऐसी ख्वाहिश जो वो किसी को पूरी तरह समझा भी नहीं सकती थी। **** काश मैं एक बार अल्लाह के घर जा सकूं, एक बार काबा शरीफ अपनी आंखों से देख सकूं। **** जब भी मोबाइल पर मक्का या काबा शरीफ की वीडियो देखती, इसका दिल अजीब सा हो जाता। कभी खामोशी से रोती, कभी हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह बस एक बार बुला लो, फिर चाहे जिंदगी में कुछ भी ना मिले। इसके कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी, उसके अंदर एक डब्बा रखा था। जब भी कहीं से थोड़े बहुत पैसे बचते वो उसमें डाल देती, कभी 50 रुपए, कभी 100, और हंसते हुए कहती, ये मेरे हज वाले पैसे हैं। घर वाले अक्सर मजाक करते, अरे आयशा, इतने पैसों से हज होगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जब अल्लाह बुलाता है ना, रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। घर के हालात ठीक नहीं थे, अबू बीमार रहते थे, छोटे बहन भाई भी थे। आयशा अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कपड़ों की सिलाई करती, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी ऑनलाइन छोटा मोटा काम। मगर एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी हज की तड़प। रात को सबके सोने के बाद वो अक्सर छत पर जाकर आसमान देखती और खामोशी से कहती, या अल्लाह मुझे भूलना मत। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। इसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल, दवाइयाँ, टेस्ट, खर्चे बढ़ते गए। घर में परेशानी बढ़ने लगी। एक रात उसकी माँ रोते हुए उसके पास आईं। बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी अम्मी, तुम्हारे हज वाले पैसे अब्बू के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सुनकर आयशा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसे लगा जैसे दिल के अंदर कुछ टूट गया हो। वो कई साल से पैसे जमा कर रही थी, मगर अगले ही लम्हे इसने डब्बा उठाया और माँ के हाथ में दे दिया। अम्मी, अगर अब्बू ठीक हो जाएं, यही मेरा हज है। इस रात वो बहुत रोई। नमाज में सजदे में गिरकर बस एक बात कहती रही, या अल्लाह, अगर अभी मेरा वक्त नहीं आया तो मेरा दिल मत तोड़ना। कई महीने गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता अब्बू की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी आईं। आयशा, एक दफ्तर में ईमानदार लड़की चाहिए, हिसाब किताब का काम है, करोगी? आयशा ने फौरन हाँ कर दी। जब वो पहले दिन दफ्तर गई तो दीवार पर एक पोस्टर लगा था, ****, हज पैकेजेस, ****। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी उसे देखती रही। दिल में अजीब सा दर्द उठा, शायद मेरे नसीब में नहीं, मगर वो फिर भी मेहनत करती रही। वो सबसे पहले दफ्तर आती, सबसे आखिर में जाती, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी झूठ नहीं बोला। आहिस्ता आहिस्ता सब उसकी इज्जत करने लगे। फिर एक दिन दफ्तर के मालिक ने उसे बुलाया। आयशा, तुमसे एक बात करनी है। वो घबरा गई। जी सर, हम हर साल एक ऐसे शख्स को हज भेजते हैं जो सबसे ज्यादा ईमानदार हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और इस साल? चंद सेकंड खामोशी रही। हमने तुम्हें मुंतखब किया है। आयशा जैसे सुन ही न सकी। मैं? जी हाँ, तुम हज जा रही हो। इसकी आंखों से फौरन आंसू निकल आए। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। घर पहुंची तो माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो रोते रोते बस इतना कह सकी, अम्मी, अल्लाह ने बुला लिया। घर में सब रो पड़े। इस रात आयशा सो ही नहीं सकी। वो बार बार पासपोर्ट देखती, बार बार रोती, बार बार सजदा करती। और फिर वो दिन आ गया। जहाज में बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो खिड़की से बादल देख रही थी और दिल में बस एक ही बात थी, या अल्लाह, मैं वाकई आ रही हूँ। जब पहली बार मक्का शहर नजर आया, उसका दिल अजीब सुकून से भर गया। लेकिन असल लम्हा अभी बाकी था। जब वो पहली बार मस्जिदुल हराम पहुंची और जैसे ही उसकी नजर काबा शरीफ पर पड़ी, वो वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस रो रही थी और आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, मैं आ गई। वो देर तक कुछ बोल ना सकी। उसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दुनिया की हर परेशानी खत्म हो गई हो। मगर सफर में आजमाइशें भी थीं। एक दिन शदीद रश में इसका ग्रुप बिछड़ गया। मोबाइल की बैटरी खत्म, ज़बान पूरी समझ नहीं आ रही। चारों तरफ अजनबी लोग। वो घबरा गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, अब क्या करूं? इतने में एक उम्र रसीदा खातून उसके पास आईं। उनके चेहरे पर अजीब सुकून था। उन्होंने पानी दिया, हाथ पकड़ा और उसे साथ ले चलें। आयशा खामोशी से उनके साथ चलती रही। कुछ देर बाद वो उसे उसके ग्रुप तक छोड़ गईं।
आयशा ने मुड़कर शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वो कहीं नजर ही न आए। इसे आज तक समझ नहीं आया वो कौन थीं। आरफात के दिन आयशा बहुत रोई, अपने लिए, अपने वालदैन के लिए, हर उस माँ के लिए जो परेशान थी, हर उस बीमार बच्चे के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसका दिल टूटा हुआ था। वो बार बार कहती, या अल्लाह, जो तेरे घर आना चाहते हैं मगर आ नहीं सकते, उन सबको बुला लेना। फिर एक रात बारिश हो रही थी। वो हरम के सहन में बैठी काबा शरीफ को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सुकून था। तब इसे महसूस हुआ, शायद अल्लाह इंसान को तब बुलाता है जब वो अंदर से टूटकर सिर्फ उसी का हो जाए। वापसी का वक्त आया तो उसका दिल बहुत उदास था। काबा शरीफ को आखिरी बार देखकर उसकी आंखें भर आईं। इसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, जैसे बुलाया है दोबारा भी बुला लेना, और अगली बार मेरे अम्मी अब्बू को भी साथ बुलाना। घर वापस आकर सबने महसूस किया आयशा बदल गई थी। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती थी। उसके लहजे में सुकून आ गया था। एक अजीब सी रोशनी उसके चेहरे पर थी। लोग पूछते, हज कैसा था? वो बस मुस्कुरा कर कहती, ये सफर सुनाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और शायद सच यही है, अल्लाह देर जरूर करता है, मगर जब बुलाता है ना तो दिल भी रोता है और रूह भी सुकून पा लेती है।